ब्रिटिश जो घोड़े हैं, ब्रिटिश घोड़े, उनकी कहानी है। और इसमें हमने थोड़ा सा पार्ट पढ़ा भी था कि वो जो घोड़ा है वो अपने मालिक और मालकिन के बारे में बताता है कि वो कितने अच्छे हैं, घोड़ों की कितनी केयर। हमने क्या पढ़ा कि जो घोड़ा है वो मालिक मालकिन के बारे में बताता है कि उनका जो बिहेवियर है वो कितना अच्छा है और वो उसकी कितनी केयर करते हैं और दूसरे जो इंसान है उनकी भी कितनी केयर करते हैं। अब आगे हम एक इंसिडेंट पढ़ेंगे क्या होता है। I remember he was riding me towards home. I remember मुझे याद है, he was riding वो सवारी कर रहे थे, me मुझ पर, towards home घर की तरफ। ये घोड़ा बता रहा है कि एक बार मुझे याद है कि वो जो मालिक है वो मेरे ऊपर सवारी कर रहे थे। One morning एक सुबह, when we saw जब हमने देखा, ए पावरफुल मैन एक शक्तिशाली आदमी ड्राइविंग गाड़ी चला रहा था, इन ए लिटिल पोनी कार्ट और वो बैठा था। जो शक्तिशाली आदमी है वो ड्राइव कर रहा था, किसे चला रहा था वो, पोनी कार्ट, लिटिल सॉरी लाइट पोनी कार्ट। पोनी कार्ट का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी। अब देखो ये घोड़ा अपनी स्टोरी बता रहा है कि एक बार मैं और मेरा मालिक सवारी के लिए निकले थे, तब उनको किसी दिन सुबह कुछ दिखाई दिया। तो देखो क्या दिखाई दिया, एक आदमी है जो घोड़ा गाड़ी चला रहा है। पोनी, पोनी का मतलब एक घोड़ा होता है, तो पोनी कार्ट, कार्ट का मतलब होता है गाड़ी। तो एक आदमी क्या है वो गाड़ी चला रहा था, घोड़ा गाड़ी में बैठा था वो, विथ ए ब्यूटीफुल लिटिल बे, एक सुंदर से छोटे घोड़े के साथ। बे का मतलब होता है घोड़े का बच्चा। तो देखो इसमें वो जो पावरफुल आदमी है वो उसके जो घोड़ा गाड़ी है उसमें एक छोटा घोड़ा था, विथ सिलेंडर लेग्स और उसके जो पैर है वो भी झुके हुए थे, एंड सेंसिटिव फेस और उसका फेस भी क्या है, भावुक सा था। जब हम छोटे बछड़े को देखते हैं या फिर किसी छोटे एनिमल के बच्चों को देखते हैं तो वो उसका फेस जो है वो हमें अच्छा लगता है। तो वो जो घोड़ा है उसने देखा कि ये दूसरा जो छोटा घोड़ा है वो उसके लेग्स क्या है, झुके हुए हैं, एंड सेंसिटिव फेस और उसका फेस भी क्या है, भावुक सा है। इतने छोटे घोड़े को भी उस आदमी ने घोड़ा गाड़ी में लगा रखा था। जस्ट एज ही केम, जैसे ही वो आया, केम आया, टू द पार्क गेट्स, पार्क के गेट के पास में। अब ये इस आदमी की बात हो रही है, जैसे ही वो आदमी पार्क के गेट के पास में आया, द लिटिल थिंग टर्न्ड टुवर्ड्स हिम, एक छोटी सी चीज, लिटिल थिंग्स का मतलब छोटी सी चीज, टर्न्ड, टर्न्ड का मतलब होता है चेंज करना, छोटी सी चीज ने बदल दिया, टुवर्ड्स हिम उनका रास्ता, छोटी सी चीज उनके रास्ते में आ गई। द मैन तो आदमी जो घोड़ा चला रहा था ना वो आदमी, विदाउट वर्ड बिना कुछ बोले, विदाउट वर्ड बिना कुछ बोले, और वार्निंग और बिना चेतावनी दिए, वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी देना। तो जो घोड़े पे आदमी बैठा था उसने बिना कुछ बोले, बिना चेतावनी दिए, टर्न द पोनीज हेड, टर्न बदल दिया, पोनीज हेड घोड़े का सिर। जो आदमी घोड़ा चला रहा था उसने पोनी, पोनी का मतलब भी होता है घोड़ा, तो आपको ये वर्ड्स याद करने किन किन, पोनीज हेड मतलब घोड़े का सिर। तो उस आदमी ने अचानक से बिना कुछ बोले घोड़े का जो सिर है उसको बदल दिया, उसकी साइड चेंज कर दी, विथ सच ए फोर्स बहुत ज्यादा जोर लगाकर, फोर्स का मतलब होता है जोर लगाना। उस आदमी ने जोर लगाकर साइड चेंज करी, एट सडननेस और अचानक से, दैट इट नियरली फेल वो गिरने वाला हो गया। अब कभी कभी होता है ना हम बस में बैठे होते हैं और ड्राइवर उसको अलग से साइड चेंज करता है तो हम झुक जाते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे हुआ। वो जो घोड़े का आदमी है उसके सामने कोई चीज आई तो उसने घोड़े की साइड क्या है बिना कुछ बोले ही चेंज कर दी और वो गिरने वाली सिचुएशन में हो गया। रिकवरिंग इटसेल्फ खुद को ठीक करते हुए, अब जो आदमी है उसको पता है कि हम गिरेंगे तो उसने खुद को तो रिकवर कर लिया, खुद को तो ठीक कर लिया। इट वाज गोइंग ऑन और वापस से चलना स्टार्ट किया, गोइंग ऑन मतलब और आगे बढ़ना शुरू किया। व्हेन ही हिट लेकिन जब इसने खुद को ठीक किया ना, जब क्या हुआ, ही हिट उसने मारा, इट फरियसली उसने जो घोड़ा
अब देखो बुक में डायग्राम भी दे रखा है। ये जो आदमी है वो घोड़े को कितनी जोर से पकड़ के खींच रहा है, और इसकी गाड़ी जो है वो भी थोड़ी तिरछी हो गई है। देखो इसको कितना जोर लगाना पड़ रहा है, और यहाँ से खींचने की वजह से घोड़े को चोट भी लग गई, ये उसके खून के छींटे भी बाहर आ रहे हैं। तो हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे देखो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होता है आगे। देखो द पोनी प्लंक्ड फॉरवर्ड। पोनी घोड़े के लिए है, प्लंक्ड चेंज करना, फॉरवर्ड आगे की तरफ। घोड़े ने अपना मुंह है जो आगे की तरफ चेंज कर लिया, साइड चेंज कर ली। बट द मैन्स हैंड, लेकिन उस आदमी के हाथ हेल्ड पकड़े हुए थे द पोनी बैक। पोनी घोड़े के जो बैक है उसको पकड़ रखा था उस आदमी ने, उस रस्सी से पकड़ रखा था। विद फोर्स जोर लगाकर, इनफ इतना जोर लगाकर, टू हर्ट कि चोट लग गई, इट्स जो उसके जबड़े पर। हर्ट चोट लगना, और जो का मतलब होता है जबड़ा। उसका जो जबड़ा था, उसका मुंह के जो आगे का पार्ट था उसके चोट भी लग गई, इतनी जोर से उस आदमी ने खींचा। वाइल द विप, वाइल इसी टाइम पर, द विप स्टिल कट, कट मतलब उसके मुंह में कट लग गया, इनटू इट इसके अंदर। इसके अंदर क्या हो गया, कट भी लग गया। जो जबड़े की बात हो रही है। इट वाज ए ड्रेडफुल साइट, ये एक भयानक, ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक या दर्द देने वाला, साइट सीन था। ये ऐसा सीन था जो थोड़ा भयानक था और दूसरों को भी दर्द देने वाला था। टू मी, और मेरे लिए भी। ये घोड़ा बता रहा है कि उस घोड़े को, दूसरे घोड़े को चोट लगी तो ये मेरे लिए भी थोड़ी दर्द वाली चीज थी। बट मास्टर, लेकिन मालिक ने, आस्क कहा, मी मुझसे, लेकिन मालिक ने मुझसे कहा, टू स्पीड अप कि आगे बढ़ो। लेकिन मालिक ने कहा स्पीड अप आगे बढ़ो, जल्दी चलो। एंड और वी रीच्ड, हम पहुंच गए, द कार्ट गाड़ी तक, इन ए सेकेंड कुछ सेकंड में ही, हम कुछ सेकंड में ही उस गाड़ी तक पहुंच गए। ये जो अपने चैप्टर में जो मालिक है उसकी बात हो रही है, वो और जो घोड़ा है वो उस आदमी वाली गाड़ी तक पहुंच गए। सोयर ही क्राइड इन ए स्टर्न वॉइस, ये ही आया है उस मालिक के लिए, घोड़े के मालिक के लिए। ही क्राइड इन ए स्टर्न वॉइस, उन्होंने तेज आवाज में बोला, स्टर्न तेज आवाज में बोला। सोयर, ये जो दूसरा आदमी घोड़े को खींच रहा है ना, उसका नाम है सोयर। तो उस घोड़े के मालिक ने कहा, सोयर, इज दैट पोनी मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। इज दैट पोनी मतलब घोड़े के, मेड ऑफ फ्लैश मांस निकल आया है, एंड ब्लड और खून भी। ये जो अब शुरू में पढ़ा था ना कि वो मालिक कितने अच्छे हैं, तो उन्होंने दूसरे घोड़े के ड्राइवर को रोक लिया और उसका नाम चिल्ला के बोले कि ये जो घोड़ा है उसके मांस और खून तो निकल आया है। फ्लैश मांस निकलना, मांस होता है फ्लैश। अब देखो फ्लैश एंड ब्लड एंड टेम्पर। अब देखो वो जो घोड़े का जो ड्राइवर था ना, वो क्या बोल रहा है, फ्लैश मांस एंड ब्लड और खून एंड टेम्पर, और इसका जो डर है वो भी निकलेगा, डर, टेम्पर डर, या उसका जो स्वभाव है वो चेंज होगा। ही सेड, उसने बोला, इट्स टू फॉन्ड ऑफ इट्स ऑन विल। इट्स टू फॉन्ड ऑफ मतलब शौक है, फॉन्ड ऑफ का मतलब लेंगे शौक है, इट्स ऑन इसका खुद का। ये जो ड्राइवर है ना वो क्या बोल रहा है कि ये इस घोड़े का खुद का शौक है। शौक का मतलब कि चोट खाने का इसको खुद को शौक है। एंड आई डोंट लाइक दैट, और मुझे ये पसंद नहीं है। वो ड्राइवर बोल रहा है कि इसको खुद को शौक है, नहीं तो खुद ही मुड़ जाता शुरू में। तो ये कह रहा है कि घोड़े को शौक है मार खाने का। आई डोंट लाइक दैट, मुझे तो पसंद नहीं है मारना। अब देखो हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि उनकी क्या बातचीत होती है, एक तो घोड़े के ड्राइवर की और वो जो दूसरा घोड़ा है उसके मालिक की क्या बात होती है। आपको इसको यहाँ तक पढ़ना है और फिर स्पेलिंग लर्न करनी है।